दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन। नवीन उल हक के सामने थे रिंकू सिंह। फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया रिंकू के कदमों पे झुकने पे मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे किशन और रिंकू ने हारे हुए इस मुकाबले में कराई टीम इंडिया की जीत? क्या हुआ कुछ अंतिम गेंद पर? चलिए ऐतिहासिक मुकाबले में जिसमें चौके छक्कों की बारिश ने पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में ला दिया, कैसे आखिरकार ओवर के 18 रन चेज हुए, भारतीय टीम की अफगानिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले इस प्रैक्टिस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है किशन, रिंकू और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2024 की शुरुआत में ही भारत के युवा ब्रिगेड के सामने अफगानिस्तान की टीम आई तो मोहाली के मैदान पर पहले T20 टीम में मुकाबले में एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। मुकाबला शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका था, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमतुल्लाह गुरबाज ने शुरू से ही भारतीय टीम को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि मोहम्मद सिराज की आंधी ने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। सिराज के साथ मिलकर अर्शदीप सिंह ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि वह 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दिए। कुलदीप यादव से लेकर सिराज, अर्शदीप सिंह सभी की जमकर पिटाई करते हुए नवीन ने केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों में 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक चौके शामिल थे और 2 छक्के थे। इस कदम उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवर में 190 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल की। उन्होंने 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना अपनी टीम को जीत लाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करते हुए शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान पर उतरी। ये दोनों कमाल की फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर में उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ से रोहित आते ही पहली गेंद पर अपनी तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो वही गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव करके चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों में बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव भी बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब टीम इंडिया को कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है रशीद का करामाकात खान का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपने धुन पर नचाया था, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिलता है। उसको पास रशीद खान आते ही लगातार 2 गेंदों पर अपने पहले गिल को अगली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को चलता कर अपने भारतीय टीम को झटके दे दिए थे। गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे, तो वहीं रोहित शर्मा ने भी 33 रनों का योगदान दिया था। स्पिन के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई थी। बीच के ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 33 रन जोड़ पाए थे और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है, यहाँ से वापसी कर पाना नामुमकिन है। लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है रिंकू और किशन का बल्ला। दोस्तों, अब किशन ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। रशीद खान को लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर किशन ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से रिंकू सिंह ने बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते 80 रनों की भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते अंत मैच में ओवर पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और मैदान पे मौजूद थे भारत के सबसे 2 बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे नवीन।
जिससे पूरा हिसाब किताब चुकता करने के लिए यह दोनों बल्लेबाज तलब रहे थे। पहली गेंद पर किशन ने केवल 2 रन दे पाए, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ करा और तीसरी गेंद पर नवीन उल हक ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। अब पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी। अब स्वीप करते हुए रिंकू सिंह ने भारतीय टीम को अपनी तरफ जीत नजर आ रही थी। वहीं पूरे स्टेडियम पर उनके नारों से गूंज रही थी। रिंकू की आंखों में भी अंगार थे। नवीन का हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त गेंद कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर। उन्होंने गेंदबाज के ऊपर से इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छू मंतर हो गई और छक्कों की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी गेंद डॉट बॉल हो जाती है। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा शॉट चाहिए था। इस बार भी नवीन चालाकी दिखाई और उन्होंने उनके गेंद को बहुत दूर फेंका। रिंकू से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इसके इलाज में आगे चढ़कर रिंकू सिंह ने धोनी के अंदाज में कवर के ऊपर से छक्का मारकर टीम इंडिया को असंभव से जीत दिला दी। हर तरफ से केवल खुशियों का माहौल था। वहीं अफगानिस्तान की आंखों पर भरोसा नहीं था कि उनके हाथों से यह जीता हुआ मुकाबला भी हार गए। लेकिन यह दोस्तों यह प्रैक्टिस मैच था, यह अभ्यास मैच था। अब देखना होगा कि पहले T20 मैच में भारत किस तरह से बल्लेबाजी करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत किस तरफ से बल्लेबाजी करेगा? क्या भारत जीत पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।